साइकिल ऑफ एडिक्शन, व्हाट डू यू गाइस नो? साइकिल ऑफ एडिक्शन क्या है? अच्छा, दो डिफरेंट केसेस को अगर लिया जाए, राइट। एक टीनेजर है जिसको एक ही साल बाद रिहैब में एडमिट करवाया गया है कि उसकी लाइफ अब मैनेजेबल नहीं है, और वो किसी ऐसे बंदे की कहानी सुन रहा है रिहैब में बैठे जो कह रहे हैं मैं 15 साल से अल्कोहल ले रहा था, 15 साल तक मुझे सूट की, उसके बाद आई बिकेम एन एडिक्ट, कि अब मैं टॉलरेट नहीं कर पाता था, मेरी लाइफ फंक्शनल नहीं होता था। तो प्रोग्रेशन हर इंसान के लिए डिफ़र कर सकती है। प्रोग्रेशन डिफ़र कर सकती है कि किसी को कम अरसे में एडिक्शन हो सकती है। प्रोग्रेशन इस तरह से डिफ़र कर सकती है कि कोई सिर्फ अल्कोहल के ऊपर, किसी की सिर्फ अल्कोहल के ऊपर लाइफ जो है फंक्शनल नहीं रहती, और कोई मल्टीपल ड्रग्स यूज़ करता है, किसी का अलग होता है। फ्रीक्वेंसी ड्रग्स यूज़ करने की हर किसी की अलग होती है। एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं वो अलग होता है। अच्छा, प्रोग्रेस 3 स्टेजेस में करता है। जो अर्ली स्टेज होती है ना, व्हेन समवन बिकम्स एन एडिक्ट, उसमें टॉलरेंस और डिपेंडेंस इंक्रीज़ हो रही होती है। जब टॉलरेंस इंक्रीज़ हो रही होती है तब ऑलरेडी वो एक फ़िज़िकल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। हमारी टॉलरेंस के इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा, वो हाई नहीं मिल रहा जो कम क्वांटिटी पे मिल रहा था, उसकी वजह से हमें अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना पड़ता है। जब ड्रग मिल रहा है उस सेंस में भी अकेला सोशल लाइफ तो अफेक्टेड होती है ना, दोनों सिचुएशन में। एक तो आपकी टॉलरेंस इंक्रीज़ हो रही होती है, दूसरा आप डिपेंडेंट हो रहे होते हो ड्रग के ऊपर। इन तीनों एस्पेक्ट्स में, कौन से 3 एस्पेक्ट्स? मिडिल स्टेज में प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कंट्रोल, इस स्टेज में कंट्रोल नहीं रहता है। लॉस ऑफ कंट्रोल किसी ने पास कर लिया तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि कोई कहे कि मैं नहीं करूँगा, मैंने डिसाइड कर लिया है। ये एप्लीकेबल नहीं है फिर उन केसेस के ऊपर। थर्ड स्टेज क्या है कि ये तीनों सेक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे थे, बायोलॉजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल और सोशल लाइफ आपकी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, आप टोटली डिपेंडेंट हो जाते हो। द बेसिस ऑफ डिनाइल, अच्छा नाउ दैट इतने सारे नुकसान हो रहे होते हैं और बीमारी प्रोग्रेस कर रही होती है, फिर भी ड्रग ने जो मज़ा दिया होता है सिर्फ उसको याद कर रहे होते हैं, ड्रग के सिर्फ बेनिफिट को याद कर पा रहे होते हैं, और इसकी वजह से कंपल्शन की तरफ जब जाते हैं, कंपल्शन दूसरा टर्म है एडिक्शन की लाइफस्टाइल का। कंपल्शन एज इन कि यू फील कंपेल्ड कि आपने यूज़ करना है, बिकॉज लॉजिकल रीजंस दे रहे होते हैं आपने आपको कि इस वजह से ये चीज़ बेटर हो जाएगी। एंड डिनाइल में क्योंकि आप होते हैं तो आपको लगता है कि मसले ड्रग की वजह से नहीं किसी और वजह से आ रहे हैं, एंड फिर उसको रैशनलाइज़ करते हैं, अपने ड्रग यूज़ को रैशनलाइज़ करते हैं। डिफरेंट रीजंस देते हैं ड्रग यूज़ करने के, जिसमें से एक रीज़न कभी कभी ये भी होता है कि वेट लूज़ करने के लिए ले रहे हैं, एक ये कि दवाइयाँ बहुत स्लो कर रही हैं, एंड पीछे क्या चल रहा होता है, टॉलरेंस इंक्रीज़ हो रही होती है। टॉलरेंस इंक्रीज़ से मुराद फिजिकल टॉलरेंस इंक्रीज़ हो रही होती है, बॉडी क्रेव कर रही होती है। लॉस ऑफ कंट्रोल, बायो साइको सोशल डैमेज। तो जब ये डैमेजेस आना शुरू होते हैं ना, दिस इज़ द स्टेज जब फैमिली को रियलाइज़ होता है कि अब इसकी लाइफ में मसले आ रहे हैं ड्रग्स की वजह से, और तब आपको रिहैब में लेकर आते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई इनमें से पहली वाली स्टेजेस में और यहाँ पर बैठा हो और उनको लगता है कि 100 डेज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी हम डिफ़िकल्टीज़ की बात कर रहे थे कि ड्रग्स की वजह से ये मुश्किलात आती हैं, मसले का हल कहाँ है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रिलैप्स हैज़ चेंज फ्रॉम alcohol use to use of any sedative drug to use of any mood altering drug। सिर्फ अल्कोहल को क्विट कर देना, अगर कोई अल्कोहलिज्म में है, एब्सटिनेंस नहीं होगा। अल्कोहल के बाद अगर आप उसको किसी और चीज़ से सब्सटीट्यूट करते हैं तो फिर वो कंप्लीट एब्सटिनेंस नहीं है। अगर तो वो डिपेंडेंट है ना, तो उससे खुद से छोड़ा नहीं जा सकता। यू रिमेंबर हम बात कर रहे थे सारी, जब प्रोग्रेस कर रही होती है कोई स्टेज, तो डिपेंडेंस के बाद वो सेकंड स्टेज पे जाता है। अगर किसी का ऑनसेट स्टार्ट हो गया, राइट, कि पहली स्टेज पे वो है, तो फिर वो प्रोग्रेस ही करेगी। एग्जैक्टली मैं ये कह रही हूँ कि पॉसिबल हो सकता है कोई सेकंड स्टेज पे, बट सेकंड स्टेज वाले से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ड्रग खुद ब खुद क्विट कर सकता है, बिकॉज वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो इसने आगे प्रोग्रेस ही होना है। सजेशन ये हो सकता है कि ताकि आगे प्रोग्रेस ना करे तो उसको हेल्प की ज़रूरत है, यू गेट इट, रादर देन हम कहेंगे खुद से वापस, या पहले स्टेज पे भी कि हेल्प लेना शुरू कर दो। यस, यू गाइस नो कंप्लीट एब्सटिनेंस की जब हम बात करते हैं, टास्क नंबर 1 के, जब आपने हर किस्म के मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस को क्विट करना होता है, तो उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात की जाती है कि ये कंप्लीट एब्सटिनेंस नहीं है। उसमें से ये कि अगर आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो किसी एक ड्रग से दूसरे ड्रग पे, तो वो कंप्लीट एब्सटिनेंस नहीं है। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हो तो देन ये कंप्लीट एब्सटिनेंस नहीं है। अल्कोहल क्विट करके अगर आप बेंजोडाइज़ेपिन से हेल्प ले रहे हो तो ये कंप्लीट एब्सटिनेंस नहीं है। फिज़िकल रिलैप्स अगर किसी का हुआ ना, उससे पहले उसके इमोशनल और मेंटल रिलैप्स के साइंस दिखेंगे। इमोशनल रिलैप्स के साइंस क्या थे? मूड चेंज होना शुरू हो जाना, और मेंटल रिलैप्स के कि आप प्लान करना शुरू कर देते हो। प्लानिंग की स्टेज में ये भी आता है कि आप इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हो कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, ड्रग्स आपको बुरी नहीं लग रही होती, वो पुराने दोस्त याद आ रहे होते हैं, जिन लोगों ने हेल्प की होती है वो बुरे लग रहे होते हैं, फिर से याद आ रहा होता है कि अच्छा क्राइसिस इंटरवेंशन करवाया था, ये चीज़ अभी तक मेरे माइंड से निकल नहीं पा रही है, फिर से याद आ रहा था कि अच्छा रिहैब में तो ये ज़्यादती हुई थी। जो चीज़ें एसोसिएटेड नहीं होती हैं,
कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन बना रहे होते हैं फ़िज़िकल रीलैप्स की। तो स्लिप में डिफरेंस ये है कि आप इमोशनल रीलैप्स से नहीं गुजरे होते, आप मेंटल रीलैप्स से नहीं गुजरे होते, आपने प्लान नहीं किया होता। इट्स लाइक कि कोई सिगरेट मिला और आपने पी लिया बगैर सोचे समझे। एंड देन दोनों चीज़ों को ये चीज़ भी डिफ्रेंशिएट करती है कि करने के बाद आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है। स्लिप और रीलैप्स के बाद नेक्स्ट एक्शन ये होता है कि दोबारा कब यूज़ करना है। अगर आप अपने आप को ये रीज़न देते हो ना कि ये मेरा स्लिप है और मैंने किसी को नहीं बताना क्योंकि मैंने दोबारा करना तो नहीं है, सो मुझे इस पर पर्दा डाल के रखना चाहिए, तो फिर ये रीलैप्स है क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर कर रहा है कि इसने दोबारा यूज़ करना है। और अगर ये इसको स्लिप बनाना है तो फिर आप किसी को बता देते हो कि मेरा स्लिप हो गया। एडिक्टिव यूज़ इज़ अ वे टू मीडिएट द पेन, एग्जाम्पल द डिसफंक्शन। अच्छा, लाइफ के अंदर कुछ डिसफंक्शंस होती हैं जिसके लिए सब्सटेंस को लिया जाता है, राइट। स्टिंकिंग थिंकिंग लिखा हुआ सबसे पहले। स्टिंकिंग थिंकिंग में क्या क्या होता है? हेल्पलेस फील करवाएं, मैं रिलैप्स कर जाऊंगा। वी आर फिगरिंग आउट कि स्टिंकिंग थिंकिंग क्या है। नेगेटिव सोचें रिकवरी को लेकर या पॉजिटिव सोचें ड्रग को लेकर, सब स्टिंकिंग थिंकिंग के अंडर फॉल करती हैं। क्या हो सकती हैं स्टेटमेंट्स? नहीं, ये तो अच्छा थॉट है ना। आपकी रिकवरी में एक ये सेटअप होता है जो आपका रिलैप्स करवा सकता है, एज इन ये वो अपॉर्चुनिटी होती है रिलैप्स की। इससे हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं रिलैप्स को। जब कोई फैमिली में प्रोवोक कर रहा है स्नैन साहब कि तुम काम नहीं करते हो, इस चीज़ पे प्रोवोक कर रहा है, ये आपका सेटअप कैसे बन सकता है बाहर जाकर रिलैप्स का? इस तरह से कि जब आपका मेंटल रिलैप्स हो जाए तो आप जस्टिफाई इस तरह से करें कि मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे फॉलोअप्स पे नहीं जाना, तो एक सेटअप है, राइट, रिलैप्स के लिए। विच लीड्स टू डिसफंक्शनल बिहेवियर्स, डे ड्रंक, ड्राई ड्रंक लिखना था। ड्राई ड्रंक बिहेवियर्स आते हैं सबसे पहले एंड देन सब्सटेंस यूज़ आता है, राइट। दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ सब्सटेंस को क्विट करना काफ़ी नहीं है, दैट्स नॉट इनफ। रिकवरी का सिर्फ प्री रिक्विजिट है सब्सटेंस को क्विट करना, उसके साथ ताज साहब ने कहा कि बाकी चीज़ों को ठीक करना होता है। बेसिकली साइकिल ये बता रहे हैं कि जब आप सब्सटेंस को क्विट कर देते हैं बट फिर भी लाइफ के अंदर चेंजेस नहीं लेके आते तो अल्टीमेटली उस साइकिल की तरफ वापस जा रहे होते हैं। आपका रिलैप्स इसलिए नहीं हो रहा होता, आपने सब्सटेंसेस इसलिए क्विट किए होते हैं बिकॉज आप कुछ एफर्ट डाल रहे होते हैं। डू यू गेट इट? आप एक एफर्ट डाल रहे हैं और उससे आप एक चीज़ होल्ड कर रहे हैं। वो चीज़ जो आप होल्ड कर रहे हैं वो रिकवरी है, एब्सटिनेंस है। जब उसको होल्ड करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? इल कोलैप्स। रिकवरी इस तरह से कोलैप्स करती है कि जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, जो एक्शंस आप कर रहे होते हैं जिनकी वजह से रिलैप्स नहीं होता, वो आप करना बंद कर देते हैं तो रिलैप्स हो जाता है। आपके केस में यही हुआ, राइट। तो सिर्फ रिलैप्स को प्रिवेंट करना सिर्फ ये नहीं है कि आपने ड्रग्स नहीं लेने, सोब्राइटी बेस्ड कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनके ऊपर काम करना होता है। सोब्राइटी बेस्ड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जिनका नाम आप ले रहे थे कि स्ट्रक्चर से जुड़े रहना, हेल्थ का ख्याल रखना, खाने का ख्याल रखना। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। The concept that relapse or recess is drinking or drug use only prevents treatment of sobriety-based symptoms of addiction. This is what we were talking about अभी। Sobriety-based symptoms क्या हो सकते हैं? वो symptoms जो आपको sobriety में रखते हैं, like जो sober रखते हैं, sober रहने में help करते हैं आपकी। Instant gratification, जिसको pleasure के form में use करते हैं। Instant gratification के साथ साथ future की पेन अटैच्ड होती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ ड्रग हमें फ्यूचर रिलेटेड पेन देता है। वो फ्यूचर रिलेटेड पेन क्या है? विड्रॉल्स, फिजिकल और साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स, वो हमें अपना डिपेंडेंट बना देता है, राइट। तो इसी तरह से अल्कोहल और ड्रग की जगह हम किसी नॉन केमिकल चीज़ को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उन नॉन केमिकल एडिक्शंस के ऊपर, या कुछ केमिकल एडिक्शंस के ऊपर भी हम बात करते हैं जो कि सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। द रोल ऑफ कैफ़ीन, कैफ़ीन का रोल रिकवरी में। रिपोर्ट इंक्रीज सिम्टम्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस एंड एंजाइटी व्हेन यूजिंग कैफ़ीन। रिकवरी में एक सजेशन दी जाती है आपके स्टैंड्स में कि 4-5 बजे के बाद चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी। क्या लॉजिक दिखती है उसकी कि कॉफ़ी भी नहीं पी सकते हम? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ पर्सन जो कि जिसने अल्कोहल क्विट की हुई है लेकिन सिगरेट्स की हेल्प ले रहा है और कैफ़ीन की हेल्प ले रहा है? वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि अपने ड्रग ऑफ चॉइस पर अगर रिलैप्स ना भी करें, सिगरेट इनफ नहीं होता ना अगर सिगरेट को लेकर चलें, नहीं, क्योंकि सिगरेट आपको एंजाइटी देता है, एंड इट गिव्स यू दिस रियलिटी चेक कि सिगरेट आपको वो मज़ा नहीं दे रहा है जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस दे रहा है, इसलिए लेके जाता है। लाइकवाइज कैफ़ीन के विड्रॉल्स के अंदर भी एंजाइटी आती है। वो एंजाइटी आपको किस तरफ टिल्ट कर रही होती है? आपकी चॉइस ऑफ ड्रग के ऊपर। ये कनेक्शन है इसका। ऑब्वियसली एक ये कि स्लीप डिस्टर्बेंस ताकि आप एक्सपीरियंस ना करें, राइट, को स्लीप डिस्टर्बेंस भी अगेन चॉइस ऑफ ड्रग की तरफ लेके जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज़ इरसाम साहब। द रोल ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर एंड रिलैप्स। कंपल्सिव बिहेवियर्स में ये सारे आते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, खाने की हेल्प लेना ड्रग की जगह, ड्रग को सब्स्टिट्यूट कर लेना खाने से। गैमलिंग, फिर साहब गैमलिंग में भी वो सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं कि आपको हाई फील करवाती है, अच्छा फील करवाती है, और थोड़े ही टाइम बाद वो अच्छा फील आप नहीं करते और आपको ज़्यादा गैमलिंग करनी पड़ती है उतना अच्छा फील करने के लिए, राइट। और फिर जब आप गैम्बल नहीं कर रहे होते तो फिर आप विड्रॉल भी एक्सपीरियंस करते हो। गैमलिंग के विड्रॉल्स में क्या आता है?
और फिर गैमलिंग को भी हम जस्टिफाई करते होंगे, अपने इस एटीट्यूड को जस्टिफाई करते हैं किसी तरह से। जस्टिफाई मतलब कि हम गैम्बल इस वजह से कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट मैं ड्रग्स तो नहीं कर रहा। ऑल्सो गैमलिंग रिलेटेड भी लोग बताते होंगे ना कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं गैमलिंग की वजह से आपकी लाइफ में, बट वहाँ पे भी डिनाइल शो होता होगा, राइट? वहाँ पे भी चीज़ों को मिनिमाइज़ करके बताते होंगे या रैशनलाइज़ करते होंगे कि इस वजह से करता हूँ, या फिर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।